उपवास और ब्रह्मचर्य आदि के लक्षण तथा प्रतिग्रह के दोष बताने के लिए राजा वृषादर्भी और सप्त ऋषियों की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि व्रतधारी विप्र किसी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके घर श्राद्ध का अन्न भोजन कर ले, तो इसे आप कैसा मानते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो वेदोक्त व्रत का पालन नहीं करते, वे ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए श्राद्ध में भोजन कर सकते हैं, किंतु जो वैदिक व्रत का पालन कर रहे हों, वे यदि किसी के अनुरोध से श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं, तो उन्हें अपना व्रत भंग करने के दोष का भागी होना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहा करते हैं, उसके संबंध में आपकी क्या धारणा है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तव में उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो लोग 15 दिन या 1 महीने तक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं, वे व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वास्तव में केवल उपवास करने वाले न तपस्वी हैं, न धर्मज्ञ। त्याग का संपादन ही सबसे उत्तम तपस्या है। ब्राह्मण को सदा उपवासी, ब्रह्मचारी, मुनि और वेदों का स्वाध्यायी होना चाहिए। धर्म पालन की इच्छा से ही उसको स्त्री आदि कुटुंब का संग्रह करना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वह सदा जागृत रहे, मांस कभी ना खाए, पवित्र भाव से वेद का पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे और इंद्रियों को संयम में रखे। उसको सदा अमृताशी, विकसाशी और अतिथि प्रिय होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण सदा उपवासी, ब्रह्मचारी, विकसाशी और अतिथि प्रिय कैसे हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो मनुष्य केवल प्रातः काल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे सदा उपवासी समझना चाहिए। जो केवल ऋतु काल में धर्मपत्नी के साथ रहता, वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। सदा दान देने वाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है। जो दिन में नहीं सोता, वह सदा जागृत रहने वाला कहलाता है। जो सदा भृत्यों और अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करता है, वह केवल अमृत भक्षण करने वाला है। जब तक ब्राह्मण भोजन न कर ले, तब तक जो अन्न ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस व्रत के द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय पाता है। जो देवताओं, पितरों और आश्रितों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को ही स्वयं भोजन करता है, उसे विकसाशी कहते हैं। उन मनुष्यों को ब्रह्मधाम में अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, किंतु दाता और दान लेने वाले में क्या विशेषता होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण सज्जन पुरुष से भी दान लेते हैं और दुर्जन से भी, किंतु गुणवान पुरुष से दान लेने पर उन्हें कम दोष लगता है और गुणहीन से दान लेने पर वे अगाध नरक में डूब जाते हैं। इस विषय में राजा वृषादर्भी और सप्त ऋषियों के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतिव्रता देवी अरुंधति, ये सब लोग समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इन सबकी सेवा करने वाली एक दासी थी, जिसका नाम था गंडा।
वह पशु सख नामक एक शूद्र के साथ ब्याही गई थी। एक बार पृथ्वी पर बहुत काल तक वर्षा नहीं हुई, संसार में घोर अकाल पड़ गया, सभी लोग भूखों मरने लगे। इसी समय शिबी के पुत्र राजा वृषादर्भी घूमते फिरते उसी मार्ग से आ निकले जहां ये सप्त ऋषि मौजूद थे। उन्हें अन्न के लिए कष्ट पाते देख राजा ने कहा, तपोधनो, यदि आप लोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपको भूख के कष्ट से बचा सकता है। उससे आप लोगों का यह दुर्बल शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाएगा। अतः प्रतिग्रह स्वीकार कीजिए और मेरे पास जितना धन है उसमें से इच्छा अनुसार मांगिए। मुझे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय है। आप लोगों के मांगने पर मैं प्रत्येक को 1-1 हजार खच्चरियां भारी बोझ ढोने वाले सफेद रंग के मोटे ताजे 10,000 बैल, सफेद रोए वाली नई ब्याही हुई रिष्ट-पुष्ट एवं सीधी साधी उतनी ही गौएं, अच्छे-अच्छे गांव, धान, रस, जौ, रत्न तथा और भी अनेकों दुर्लभ वस्तुएं आपको प्रदान कर सकता हूँ। अतः बताइए, आपके शरीर की पुष्टि के लिए मैं क्या दूं? ऋषियों ने कहा, महाराज, राजा का दिया हुआ दान ऊपर से मधु के समान मीठा जान पड़ता है, किंतु परिणाम में वह विष के समान हो जाता है। इस बात को जानते हुए भी आप हम लोगों को क्यों प्रलोभन में डाल रहे हैं? ब्राह्मणों का शरीर देवताओं का निवास स्थान है, उसमें सभी देवता विद्यमान रहते हैं। यदि ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है, तो वह संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करता है। ब्राह्मण दिन भर में जितना तप संग्रह करता है, उसको राजा का प्रतिग्रह वन को दग्ध करने वाले दावानल की भांति एक क्षण में नष्ट कर डालता है। इसलिए इस दान के साथ ही आप कुशल से रहें। जिन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिए आपसे याचना करें, उन्हीं लोगों को दान दीजिए। यह कहकर वे दूसरे मार्ग से आहार की खोज करते हुए वन में चले गए। तदनंतर राजा की प्रेरणा से उनके मंत्री वन में आए और उन्होंने गूलर के फल तोड़कर उन्हें देने का विचार किया। मंत्रियों ने उन फलों के भीतर सोने के टुकड़े भर दिए और सबको भृत्यों के हवाले किया। भृत्यगण उन फलों को देने के लिए ऋषियों के पीछे दौड़ गए, किंतु महर्षि अत्रि ने उन सब फलों को वजनदार देखकर कहा, ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं है, हमारी बुद्धि मंद नहीं हुई है। हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं। हमें मालूम है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा हुआ है। यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो परलोक में इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा। जो इस लोक और परलोक में भी सुख पाना चाहते हैं, उन्हें प्रतिग्रह से बचे रहना चाहिए। वशिष्ठ बोले, एक निष्क का दान लेने से 1000 निष्कों के दान लेने का दोष लगता है। ऐसी दशा में जो बहुत से निष्क ग्रहण करता है, उसको तो घोर पापमयी गति में गिरना पड़ता है। कश्यप ने कहा, इस पृथ्वी पर जितने धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब किसी एक पुरुष को मिल जाए तो भी उसे संतोष ना होगा। यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे। भरद्वाज बोले, मनुष्य की इच्छा सदा बढ़ती ही रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गौतम ने कहा, संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। विश्वामित्र ने कहा, किसी वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है, तो दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार
तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर चोट करती ही रहती है।